कभी सुबह के सूरज को देखकर सोचा है कि यह सिर्फ रोशनी और गर्मी देने वाला एक गोला नहीं है। असल में ये एक बहुत ही पावरफुल और कॉम्प्लिकेटेड इंजन है। तो चलिए आज इसके अंदर झांक कर देखते हैं और इसके कुछ सबसे बड़े राज खोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इसके साइज की बात करते हैं, जो दिमाग को घुमा देता है। अगर हमारी पृथ्वी को एक छोटा सा कंचा मान लें, तो सूरज पता है कैसा होगा? एक बहुत बड़ी बीच बॉल जैसा। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। सच में 13 लाख। लेकिन सूरज सिर्फ बड़ा ही नहीं है। चलिए जरा इसके कुछ और कमाल के आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के इस बादशाह की असली पहचान बताते हैं। पता है, इसकी उम्र करीब 4.5 अरब साल है और ये अभी अपनी आधी जिंदगी पर ही है। और इसका वजन हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% वजन अकेले सूरज का है। यानी बाकी सब कुछ, सारे ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, सब मिलाकर 1% से भी कम है। और ये सब हो रहा है हमसे लगभग 15.5 करोड़ किलोमीटर दूर। अब वक्त है एक ऐसे सफर पर निकलने का जहां कोई इंसान नहीं गया, सूर्य के अंदर। चलिए इसे एक ब्रह्मांडीय प्याज की तरह परत दर परत छीलते हैं, इसके धधकते हुए दिल से लेकर इसकी खौलती हुई सतह तक। तो हमारा सफर शुरू होगा सीधे सूरज के दिल से, यानी उसके कोर से। फिर हम उस रास्ते से गुजरेंगे जिसे रेडिएटिव जोन कहते हैं, और आखिर में कन्वेक्टिव जोन से होते हुए सतह पर निकलेंगे। तो सफर शुरू किया जाए। सोचते हैं सूरज का सेंटर, इसका दिल आखिर है कैसा? जरा सोचिए, इतनी गर्मी कि तापमान 1.5 करोड़ डिग्री केल्विन तक पहुंच जाता है, और ये इतना घना है शीशे से भी 13 गुना ज्यादा। यहीं इसके बिल्कुल सेंटर में पैदा होती है इसकी सारी ताकत। तो आखिर ये एनर्जी आती कहां से है? जवाब है न्यूक्लियर फ्यूजन। कोर के अंदर प्रेशर और गर्मी इतनी ज्यादा है कि हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़कर हीलियम बन जाते हैं। ये वही प्रोसेस है जो एक हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सूरज में यह प्रोसेस कंट्रोल में अरबों सालों से लगातार चल रहा है। इस प्रोसेस को 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। हाइड्रोजन के छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ते हैं और बड़ा हीलियम एटम बनाते हैं, और हर स्टेप में जबरदस्त एनर्जी छोड़ते हैं। ये आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन E = mc² का जीता जागता सबूत है। तो एनर्जी बन गई फोटॉन, यानी रोशनी के एक कण के रूप में। लेकिन सफर तो अभी शुरू हुआ है। कोर के ठीक बाहर का इलाका, रेडिएटिव जोन, इतना घना है कि ये बेचारा फोटॉन बस कुछ मिलीमीटर चलता है और किसी दूसरे कण से टकरा जाता है। सोचिए एक पिन बॉल मशीन की तरह, जहां फोटॉन इधर से उधर टकराता रहता है। और इस गेम को जीतने में, यानी सतह तक पहुंचने में, इसे लाखों साल लग जाते हैं। लाखों साल के इस सफर के बाद आखिरी स्टॉप आता है, कन्वेक्टिव जोन। यहां मामला थोड़ा अलग है। प्लाज्मा यहां उबलते हुए पानी की तरह बर्ताव करता है। गर्म प्लाज्मा ऊपर उठता है, सतह पर अपनी एनर्जी छोड़ता है, ठंडा होता है और वापस नीचे चला जाता है। ये साइकिल बहुत तेजी से एनर्जी को सतह तक पहुंचा देता है। तो चलिए अब हम सूरज के अंदर से निकलकर उसकी सतह पर आ गए हैं, और यकीन मानिए यहां से कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है। सूरज की जो सतह हमें दिखती है उसे फोटोस्फेयर कहते हैं। इसका टेम्परेचर है लगभग 5800 केल्विन। काफी गर्म है ना? लेकिन अजीब बात यह है कि यह सूरज का सबसे गर्म हिस्सा है ही नहीं। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। सूरज का जो एटमॉस्फेयर है, जिसे कोरोना कहते हैं, उसका टेम्परेचर सुनिए 10 लाख केल्विन से भी ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? मतलब लॉजिक तो ये कहता है कि आग के सोर्स से जितना दूर जाएंगे गर्मी उतनी कम होनी चाहिए। यहां तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसी को कहते हैं कोरोनल हीटिंग पजल, और ये मॉडर्न साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हाँ, साइंटिस्ट्स के पास कुछ आइडियाज हैं। हो सकता है इसकी वजह मैग्नेटिक फील्ड्स हों, या प्लाज्मा की लहरें, या शायद लगातार होने वाले छोटे छोटे अनगिनत धमाके जिन्हें नैनो फ्लेयर्स कहते हैं। पर असल जवाब वो अब भी एक पहेली है। तो सूरज के अंदर की कहानी तो देख ली। अब देखते हैं कि ये जोरदार इंजन हमारे सोलर सिस्टम पर और हम पर कैसे असर डालता है। तो सूरज बना किस चीज से है? ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से, और यही मटेरियल है जो सूरज से लगातार बाहर निकलकर स्पेस में फैलता रहता है। इसे कहते हैं सोलर विंड। एक तरह से सूरज की सांस है जो पूरे सोलर सिस्टम में फैलती है।
और जब ये हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तभी हमें आसमान में वो खूबसूरत ऑरोरा दिखते हैं। और सूरज की दूरी और ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है वो 8 मिनट 19 सेकंड पुरानी होती है। यानी हम जब भी सूरज को देखते हैं हम उसके अतीत को, उसके पास्ट को देख रहे होते हैं। तो इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। जरा देखते हैं कि हमारे इस तारे का भविष्य कैसा होगा और कौन से राज हैं जो इसने अब भी छिपा रखे हैं। अभी तो हमारा सूरज अपनी लाइफ के सबसे स्टेबल फेज में है, लेकिन आज से लगभग 5 अरब साल बाद ये फूल कर एक रेड जाइंट बन जाएगा और उसके बाद सब कुछ जलाकर आखिर में एक ठंडा व्हाइट ड्वार्फ बनकर रह जाएगा। और यही बात तो सबसे ज्यादा दिलचस्प है कि हम अपने सबसे नजदीकी तारे के बारे में भी कितना कम जानते हैं। उसका 11 साल का मैग्नेटिक साइकिल कैसे काम करता है, सोलर विंड को इतनी स्पीड कहां से मिलती है, और हां, वो कोरोना वाली पहेली तो है ही। तो एक सवाल पे आकर रुकते हैं। जो सूरज हम रोज देखते हैं, क्या वो एक सीधा साधा प्रिडिक्टेबल तारा है या एक ऐसा जटिल इंजन जिसके सबसे बड़े राज खुलने अभी बाकी हैं? अगली बार जब धूप चेहरे पर पड़े तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये एक जिंदा तारे की एनर्जी है, एक ऐसे कॉस्मिक इंजन की जिसने अभी भी अपने सबसे गहरे राज अपने सीने में दबा रखे हैं।